6 फरवरी 2022 एक ऐसी तारीख जिसमें देश में एक संगीतमय युग का अंत हो गया। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के गोपालगंज जिले के अंतर्गत भोरे विधानसभा क्षेत्र के छठियाओं पंचायत के अंतर्गत यह वही मिश्र गांव है। यहाँ पर कुछ समाज के प्रति जिम्मेवार लोगों ने सुर सम्राज्ञी भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर जी के लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित की और उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। एक युग का अंत हुआ है। कुछ लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। क्या कहना चाहते हैं इस अवसर पर? लता मंगेशकर जी आज हमारे बीच नहीं रहीं जी। उनके निधन से हम लोग काफ़ी दुखी हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग शांति सभा का आयोजन किए हैं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे साथ एक और समाज के जिम्मेवार व्यक्ति मौजूद हैं। ये देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है भारत रत्न का जाना। आप अपने शब्दों में इनके लिए श्रद्धांजलि कैसे व्यक्त करना चाहते हैं? मैं बहुत कुछ तो नहीं कहूँगा, मैं इनके जीवनी पर 2 लाइन प्रकाश डालना चाहूँगा जी। कि ये स्वर कोकिला सरस्वती स्वरूपा लता मंगेशकर जी का जन्म इंदौर अहिल्या की नगरी में 26 सितंबर 1929 को हुआ था। ये अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थीं। जी। इनके बाद मीना मंगेशकर, आशा भोसले, उषा मंगेशकर और इनके एक भाई हृदयनाथ मंगेशकर। जी। इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर और माताजी का नाम माई मंगेशकर था। इनके पिताजी के निधन के बाद संपूर्ण जिम्मेवारी परिवार का इन्हीं के कंधों पर आ बैठा। 1942 में ये इंदौर से मुंबई आ गईं और वहाँ इन्होंने अपना संगीत कार्य ही क्षेत्र चुना। उसके बाद ये अपने परिवार का पालन पोषण करती रहीं और विश्व में अपने नाम की विख्याति का परचम लहराने वाली स्वर कोकिला लता मंगेशकर आज हमारे बीच 6 फरवरी 2022 को इस धरती को छोड़ के चली गईं। इनके निधन से बल्कि हमारे देश को ही नहीं पूरे विश्व को बहुत बड़ी क्षति हुई है और इस क्षति को पूरा कर पाना संभव नहीं है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि लता मंगेशकर जी ने लगभग 36 भाषाओं में 50,000 फिल्मी या गैर फिल्मी गानों को गाया था। वो आवाज़ जो देश की लगभग 4 पीढ़ियों ने सुनी थी, वो आवाज़ 6 फरवरी को मौन हो गई। क्या कहना चाहेंगे? यह एक्चुअली हमारे देश ही नहीं पूरे विश्व के लिए अपूर्णीय क्षति है। जी। और विशेषकर जो हमारे यहाँ का बॉलीवुड है, उस बॉलीवुड की इस क्षति को पूरा करना तो संभव नहीं है। पूरे देश के लिए हमारे यहाँ इनको भारत रत्न दिया गया था, जो देश का सर्वोत्तम सम्मान है। जी। तो और क्या कहेंगे, इनकी अपूर्णीय क्षति जो हुई है हमारे देश की, मैं इनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। संघर्ष इनके जीवन का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा रहे। अब परिवार की जिम्मेवारियों को निभाने में ये आजीवन अविवाहित रहीं और पूरा देश इनका सम्मान करता है। आपके शब्दों में इनके लिए किस प्रकार की श्रद्धांजलि रहेगी? लता मंगेशकर जी का निधन हमारे लिए और पूरे विश्व के लिए अपूर्णीय क्षति है। इनके बारे में जो भी हम कहें कम ही होगा। हम अपने कैमरा पर्सन से अनुरोध करेंगे कि ये हमारे चारों तरफ दिखाएं जो भीड़ जुटी हुई है। बिहार के गोपालगंज जिले के एक छोटे से गांव में एक सभा का आयोजन किया जाता है। एक दिव्यांग सज्जन भी हमारे श्रद्धांजलि सभा में अपने श्रद्धा सुमन व्यक्त करने के लिए आए हुए हैं। ये बताता है कि देश के युवा वर्ग में भी लता मंगेशकर जी के प्रति कैसा सम्मान था। हम द पॉइंट मीडिया के पूरे परिवार की तरफ से लता मंगेशकर जी की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उन्हीं की पंक्तियों के साथ, उन्हीं के स्वर में सुनी हुई पंक्तियों के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा कि नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।